अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फिजिक्स लेक्चर 4 यूनिट 5 ग्रेविटेशन। आज का हमारा टॉपिक इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ऑर्बिटल स्पीड और ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। इससे पहले हमने आर्टिफिशियल सैटेलाइट देखा। आर्टिफिशियल सैटेलाइट में जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है, और फिर आर्टिफिशियल सैटेलाइट और नेचुरल सैटेलाइट कौन से होते हैं। आज हम ऑर्बिटल स्पीड का फार्मूला ड्राइव करेंगे और देखेंगे कि किस तरह जो है वो ऑर्बिटल स्पीड या ऑर्बिट के अंदर किस तरह जो है वो सैटेलाइट रहता है, कौन सी ऐसी वजह है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट, अ सैटेलाइट रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स दैट कीप इन टू मूव अराउंड द अर्थ। अब मेन चीज कि जब भी कोई सैटेलाइट अर्थ के अलांग होता है, प्लैनेट जो है प्लैनेट के अलांग मूव करता है, तो उसकी मोशन जो है वो ऑर्बिट के अलांग होती है। ऑर्बिट के अलांग मीन्स एक सर्कुलर ट्रैक के ऊपर, एक सर्कुलर पाथ के ऊपर उसने मूव करना है। तो हम लास्ट प्रीवियस चैप्टर्स में ये पढ़ के आए हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर ट्रैक के ऊपर मूव करता है तो उसको सर्कल के अंदर मूव करने के लिए एक ऐसी फोर्स होती है जो उसको सर्कल के अंदर मूव करवाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स जो उस सैटेलाइट को जो अर्थ के अलांग मूव कर रहा है उसको सर्कल के ऊपर मूव करवाएगी, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स किस वजह से या कैसे प्रोवाइड होती है, किस तरह जो है वो सैटेलाइट को मिलती है, वो कौन सी फोर्स होती है जो उसको अपनी तरफ जो है वो उस सर्कल के अंदर मूव करवाती रहती है। अब अर्थ एक ऑब्जेक्ट है और सैटेलाइट एक ऑब्जेक्ट है। इस यूनिवर्स के अंदर हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पढ़ के आए हैं। न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन ने जो है वो हमें ये कॉन्सेप्ट दिया कि इस यूनिवर्स के अंदर दो ऑब्जेक्ट, कोई से भी दो ऑब्जेक्ट हर टाइम एक दूसरे के ऊपर क्या करते रहते हैं, फोर्स अप्लाई करते रहते हैं। तो अर्थ एक ऑब्जेक्ट है और वो सैटेलाइट जो एक ऑर्बिट में मौजूद है वो भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। अर्थ क्या कर रही है, क्योंकि वो अर्थ की फील्ड के अंदर मौजूद है ऑर्बिट में, तो अर्थ क्या करती है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, अपनी तरफ खींच रही है। और वो ऑर्बिट के अंदर मौजूद है तो क्या करता है, अर्थ जब उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखती है, उसको उस ऑर्बिट से बाहर नहीं जाने देती, तो एक स्पेसिफिक स्पीड के अंदर अर्थ की फोर्स के जेरे असर क्या करता रहता है, उस ऑर्बिट के अंदर मूव करता रहता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स फोर्स जो प्रोवाइड होती है, जो मिलती है उस सैटेलाइट को मूव करने के लिए, वो कहाँ से मिलती है, वो मिलती है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। Gravitational force of attraction between Earth and satellite provide the necessary centripetal force. Centripetal force कहाँ से मिलती है हमें, वो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो अर्थ प्रोवाइड कर रही है किसके ऊपर, सैटेलाइट के ऊपर। एक्सप्लेनेशन, हम कोई एक सैटेलाइट कंसिडर करते हैं, कंसिडर सैटेलाइट ऑफ मास m revolving around the earth at an altitude h in an orbit of radius r naught। कोई एक सैटेलाइट है जिसका मास m है और वो अर्थ के अलांग हाइट h के ऊपर मूव कर रहा है, जिसका डिस्टेंस सेंटर ऑफ अर्थ से लेकर उस ऑर्बिट तक का जो रेडियस है वो कितना है, r नॉट, विद ऑर्बिटल वेलोसिटी v नॉट। ऑर्बिटल वेलोसिटी v नॉट या vo के साथ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड इज गिवन बाय इक्वेशन। सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला F इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r नॉट। ये वो सेंट्रीपिटल फोर्स है जो अर्थ अप्लाई कर रही है उस सैटेलाइट के ऊपर। अब क्योंकि वो अर्थ की फील्ड के अंदर मौजूद है, तो अर्थ की फील्ड के अंदर मौजूद होते हुए किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर की जो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ प्रोवाइड कर रही है, उसको हम क्या कहते हैं, उस ऑब्जेक्ट का वेट, जो किसके इक्वल होता है, F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू mgh। उसके वेट की वजह से अर्थ क्या करती है, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करती है, जिसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। अब क्योंकि फोर्स इक्वल है वेट के और वेट इक्वल है mgh के, तो हम क्या करेंगे, फोर्स और वेट को एक दूसरे के इक्वल है, तो F की जगह या W की जगह, यहाँ पे FC और W इक्वल है, तो हम FC की जगह W की वैल्यू पुट करेंगे जो कि क्या है, mgh। तो हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा,
mv square over r is equal to mgh, weight is equal to centripetal force। अब दोनों साइड पे मैस की टर्म्स सेम है, तो मैस और मैस इक्वल के दोनों तरफ एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास रिलेशन बनेगा v स्क्वायर इज इक्वल टू आर नॉट डिवाइड हो रहा था, इक्वल के दूसरी तरफ जो है वो मूव करेगा तो वो जी एच के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और रिलेशन क्या बन जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू जी एच आर नॉट। अब v स्क्वायर है तो स्क्वायर को कैंसिल आउट करने के लिए हम दोनों साइड पे क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट लिया, v स्क्वायर और अंडर रूट एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गए, v नॉट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट जी एच इंटू आर नॉट, क्योंकि स्क्वायर रूट पूरा नहीं लिखा हुआ लेकिन ये दोनों के ऊपर मौजूद है। अब हम ये कहते हैं कि आर नॉट जो है वो कितना डिस्टेंस है, सेंटर ऑफ अर्थ से सरफेस ऑफ अर्थ तक का डिस्टेंस रेडियस ऑफ अर्थ, और सरफेस ऑफ अर्थ से ऑर्बिट तक का जो डिस्टेंस है वो हाइट है। तो दोनों क्या हो गए, आर नॉट इज इक्वल टू आर प्लस एच। अब हम फार्मूला के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास फार्मूला क्या बन जाएगा, वी नॉट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट जी एच आर प्लस एच। ये जी एच जो है वो एच इसके साथ ऊपर आ गया, मल्टीप्लाई नहीं है ये बल्कि इसकी नीचे सबस्क्रिप्ट में। अब हम ये कहते हैं कि क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ के मुकाबले में जो हाइट है वो बहुत छोटी है, वो एज कम्पेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ बहुत स्मॉल है, तो हम आर को कंसिडर करते हैं कि आर की वैल्यू बहुत ग्रेटर, आर ग्रेटर देन एच, सो वी कैन नेग्लेक्ट द वैल्यू ऑफ एच। अगर हम एच को आर प्लस एच को कंसिडर करें कि ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है रेडियस ऑफ अर्थ के, क्योंकि एच जो है वो बहुत ज़्यादा है, सॉरी रेडियस ऑफ अर्थ एज कम्पेयर टू हाइट बहुत ज़्यादा है, तो हम उसको कंसिडर करते हैं कि हाइट जो है बहुत कम होने की वजह से हम उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, और ये इक्वल है किसके, आर के। तो हम फार्मूला के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास फार्मूला क्या आ जाएगा, अब हम उसको जनरल फार्मूला में ड्राइव करना चाह रहे हैं, तो जी एच हाइट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट एच हाइट एच इज इक्वल टू जी। हमने जनरल टर्म लिख ली, बल्कि जी एच लिखने के बजाय हमने क्या सिंपल जी लिखा, तो हमारे पास फार्मूला क्या हो जाएगा, वी नॉट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट जी आर, वी नॉट इज स्क्वायर रूट इज इक्वल टू जी आर। और अगर हम देखें जी की वैल्यू, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू 6.4 इंटू 10⁻⁶। हम फार्मूला के अंदर अगर इसको पुट करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जी आर था, जी आर की जगह हमने जो है वैल्यूज पुट की, 10 इंटू जी की वैल्यू 10 और आर की वैल्यू 6.4 इंटू 10⁻⁶, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 6.4 मल्टीप्लाई बाई 10 ये कितना हो जाएगा, 64, और हमारे पास जो दूसरी वैल्यू आ जाएगी वो 10⁻³ ब्रैकेट के बाद हमने 2 लिखा, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 8 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, या कि 8 10⁻³ है तो प्रीफिक्सेस के साथ लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 10⁻³ को कहते हैं किलो। तो जो इक्वेशन है, एक ऑर्बिट की जो स्पीड है, ऑर्बिटल स्पीड अलोंग अर्थ, वो कितनी है, 8 किलोमीटर पर सेकंड। एक सेकंड के अंदर 8 किलोमीटर मूव करता है कोई भी ऑर्बिट, जब उसका डिस्टेंस कितना होता है, 6.4 इंटू 10⁻⁶, एक रेडियस के इक्वल होता है। अगर हम इसको आवर्स में कन्वर्ट करें तो ये हमारे पास वैल्यू बनती है 28,800 किलोमीटर पर आवर। एक आवर में 28,000 इंटू 800 किलोमीटर एक आवर के अंदर कोई भी एक ऑर्बिट ऑर्बिट के अंदर मूव करता है, जब उसका डिस्टेंस कितना होता है, एक रेडियस के इक्वल होता है। और satellite revolving around earth very close to earth has a speed v naught nearly 8 km per second or 29,000 km per hour। कोई भी सैटेलाइट जो अर्थ के करीब तरीन रिवॉल्व कर रहा है उसकी स्पीड कितनी होती है, 8 किलोमीटर पर सेकेंड और 29,000 किलोमीटर पर आवर। थैंक यू स्टूडेंट्स, ये हमारा लास्ट टॉपिक था।
मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।